नमस्कार साथियों, मैं शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं पशु प्रेमी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर, जनपद पंचायत गंगेओ और ये ग्राम पंचायत लाल गांव के अंतर्गत सोनबरसा नामक ग्राम में इस समय हम हैं। और हम ये देखने आए थे कि पशुओं की क्या कंडीशन है, पशुओं की क्या स्थिति है, क्योंकि हमारे पूरे रीवा ज़िले में पशुओं के खिलाफ अत्याचार, पशुओं के खिलाफ क्रूरता के काफ़ी प्रकरण आ रहे हैं। तो वही हमने देखा कि गौ वंशों के साथ कैसा व्यवस्था की जा रही है, कैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि इस समय कई सारे किसानों का ये कहना होता है कि उनकी फसलें आवारा पशु नुकसान करते हैं, इसलिए वो उनकी इस तरह की व्यवस्था करते हैं जिसमें वो अवैध तरीके से बाड़ा बनवाते हैं और बाड़ा बनवाने के बाद उनके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। तो हम वही देखने के लिए आए थे। तो यह हम आपको बता दें कि सिधा ग्राम पंचायत जो जनपद पंचायत गंगेओ के अंतर्गत आती है, भुमरिया नामक स्थान पर एक अवैध बाड़ा हमने दिखाया। दूसरा अवैध बाड़ा गंगतीरा जो कि त्योंथर तहसील के अंतर्गत आता है, गंगतीरा ग्राम में हमने दिखाया। तीसरा हमने लाल गांव पंचायत के अंतर्गत ही एक अन्य बाड़ा हमने दिखाया जो कि बर्रेही और लाल गांव के बीच में है। अभी हाल ही में एक लोटनी ग्राम पंचायत में हमने दिखाया जो वह तरीके से बाड़ा बनाया गया है, वो अभी जनपद पंचायत गंगेओ के अंतर्गत ही आता है। और ये है उसी कड़ी में अगला बाड़ा जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया, जो सोनबरसा नामक ग्राम में ग्राम पंचायत लाल गांव के अंतर्गत जनपद पंचायत गंगेओ सिरमौर में आता है। तो इन पशुओं के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि इनकी जो देखिए कुछ यहाँ पे पशु भाग रहे हैं, तो हम देखते हैं चल के कि इनकी क्या ये कुछ महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद इनको कोई यहाँ से ढीलने के लिए आया हुआ है और इस तरह से आवाज़ कर रहे हैं। इनकी आँखों में एक भाव है ऐसा कि इनको शायद कोई ढीलने के लिए आया है और इनकी कोई व्यवस्था करेगा। ठीक है। और हम देखते हैं चल के, यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग भी हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या इन्होंने किसके माध्यम से व्यवस्था की है, पंचायती व्यवस्था है या क्या है। और इनकी इस खुले आसमान में, क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि न चारा है न पानी है, खुला आसमान है इस तरह से। हमारे बीच में एक ग्रामीण है, थोड़ा सा आइएगा, हमारे बीच में ग्रामीण है, हम उनसे जानकारी लेना चाह रहे थे। बहरहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 50 के आसपास मवेशी हैं जो अभी इस बाड़े में कैद दिख रहे हैं, और एक मवेशी वहाँ पर पानी के पास में मरा पड़ा हुआ है, वो उस स्थान पे, वो भी हम चल कर के देखेंगे जब यह खोला जाएगा तो। और ये इसकी क्या व्यवस्था है, क्यों ऐसा है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो ठंड इतनी ज़्यादा है कि बोलने में भी तकलीफ़ हो रही है, हाथ भी जम रहा है, क्योंकि मुझे पूरा एहसास है आज 1 जनवरी वर्ष 2017 का दिन है और पूरी तरह से लग रहा है, क्योंकि हमारे पास थर्मामीटर नहीं है तापमान मापने के लिए, लेकिन फिर भी तापमान 5 डिग्री से हर हाल में कम ही होगा, 3 और 5 डिग्री के बीच में इस तरह से महसूस हो रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से, ना यहाँ पे छत है, कोई यहाँ पे व्यवस्था है, शेड की कोई व्यवस्था नहीं है इनके लिए। यहाँ पे हमने बाहर देखा था कुछ पैरा, जो यहाँ की भाषा में खरपतवार होता है धान का, वो ज़रूर है कुछ व्यवस्था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। और इस तरह से इनकी स्थिति। हमारे बीच में ग्रामीण हैं, उनसे हम चल के सीधे चर्चा करते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा आप आ जाइए, कुछ जानकारी आपसे लेना है। ये गौशाला की गौशाला आप लोगों ने बनवाया है यहाँ पे? नहीं। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम चंद्रमण प्रसाद साकेत। चंद्रमण प्रसाद साकेत है, अच्छा ठीक है। तो ये जो हम देख रहे हैं सामने इस तरह से लगभग 50 के आसपास से गायें इसमें बेड़ी हुई हैं। जब इसकी जो जगह है जिस तरह से बनाई गई है, इसमें कम से कम 200 से ऊपर मवेशी आ सकते हैं। तो ये किसने बनवाया है, किसकी ज़मीन पे बना हुआ है? ये ग्रामीण की है, मतलब कि गांव के लोगों की है। हाँ, कौन से लोग हैं, नाम क्या है और जिनकी गांव ज़मीन? के हम तो बहुत इसके बारे में हमको जानकारी नहीं जी जी। है ना, कि कौन बनवाया है, क्या कैसा है। हम्म लेकिन इतनी जानकारी है कि ये लोग जो यहाँ व्यवस्था मैंने बोए हुए हैं ये सब, सामने सामने है देखें ना, आप। हाँ, तो इनकी जो है ये अपद्रव व्यवस्था, चर लेते हैं, बहुत खेतियाँ अच्छी, नुकसान। खेतियाँ चल लेते हैं इसलिए ऐसी व्यवस्था। तो हाँ, पंचायत के माध्यम से यदि व्यवस्था होती तो थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता था ना, कि जैसे ये खुला हुआ आसमान है तो इसमें पशु शेड की भी व्यवस्था हो सकती थी। जैसे आप देख रहे हैं कि इनके लिए यदि इस ठंड के मौसम में यदि कोई शेड की व्यवस्था नहीं है, कोई चारा पानी की व्यवस्था नहीं है, तो कैसे जीवित रहेंगे? नहीं तो इनकी व्यवस्था तो है, ये बात नहीं है। पियरा भी लाते हैं यहाँ, हम्म 2-4 ट्रैक्टर। अभी एक दिन
खत्म हुआ। बाकी पियारा की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं। आप यहाँ पे इनके रखवाली के लिए आप नियुक्त हैं? नहीं, हम रखवाली के नहीं हैं, हम अच्छा। अपने खेत में थे। अच्छा और खेत से आ रहे हैं। चलिए ठीक है। मेरे हाथ में कपकपी हो रही है क्योंकि ठंड के कारण इतनी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है, तो वही हम देख रहे थे कि इसकी जो व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं कि एक अन्य बाड़ों में से बाड़ा, और सामने हम आपको चल के दिखाएंगे एक जो गौवंश है यहाँ पर मृतक स्थिति में, उसके बारे में हम आपको चल के दिखाएंगे। तो ये आप देखें कि इस तरह से यहाँ पे बाड़ा इन्होंने लगा के रखा हुआ है। हमारे हाथ में क्षमा करिएगा कपकपी काफ़ी हो रही है क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा है कि समस्या। यहाँ पे इन्होंने बाड़े को इस कपड़े से बांध करके रखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हम चारों तरफ से ही इसका जायज़ा लेते हैं और इसी तरह से चल के उस मरे हुए एक पशु के बारे में चल के देखते हैं जो अपनी अकाल मौत मर गया है। एक बार पुनः आप इधर से भी देखें। वो एक कुत्ता उधर से आ रहा है, वो निश्चित तौर पर इस ताक में होगा कि कहीं उसको मौका मिले और वो ये देखें जैसे यहाँ पे इस स्थान पे ये पशु जो है, ये एक छोटा सा बछड़ा है, ये मर चुका है, यहाँ पर मरा हुआ है, पानी में पड़ा हुआ है और इसको देखने वाला कोई नहीं है, इसका केयर करने वाला। तो इस तरह से ये अकाल मौत इसमें मर जाएंगे। यद्यपि पानी से लग रहा है कि इन्होंने पानी इनके पीने के लिए इस तरह से व्यवस्था की हुई है, लेकिन ये कोई उचित व्यवस्था नहीं है क्योंकि यदि शेड ही नहीं है ऊपर ठंड से बचने के लिए तो भला क्या है की व्यवस्था और कैसी व्यवस्था। तो इसी तरह से एक एक करके छोटे छोटे जो बछड़े हैं इसमें से मर जाएंगे और इनका क्या होगा भगवान ही मालिक है। आइए हम इनसे ये पूछते हैं कि दिन में क्या इनको ढीला जाता है। वो जो एक यहाँ पे सज्जन खड़े हुए थे तो उनसे हम पूछने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। बहरहाल एक गौवंशों की स्थिति हमारे जिला रीवा में इस तरह से है मध्य प्रदेश में, जो बड़ा है दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके बारे में और भी क्या कहा जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा जानकारी आपसे ये लेनी है कि क्या दिन में इनको कोई यहाँ से रिलीव करता है, इनको ढीलता है यहाँ से? ये सब यहीं से निकल जाते हैं, अगल बगल से निकल जाते हैं। और खाने की व्यवस्था यहाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ निकल जाते हैं? ऐसे नहीं निकल पाएंगे, निकल जाते तो निकल जाते। नहीं वो तो रात में आ ही नहीं पाए थे, वो रात में आए हैं, लेकिन क्या इनको आज 8-10 दिन से वो छूटे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, क्या रात में इनको कोई ढीलता है? इनको बाहर मतलब दिन में कोई निकालता है इनको? सुबह इनको निकालता है बाहर इस बाड़े से? बाड़े से निकाला नहीं जाता, बाड़े से कभी नहीं निकाला जाता, ये ऐसे ही रहते हैं बाड़े के अंदर। नुकसान करते हैं, लेकिन पंचायत के माध्यम से तो शेड बनाया जा सकता है ना ऊपर से। शासन ही नहीं पूरी व्यवस्था कर रही है। ये तो शासन की व्यवस्था है कि शासन अच्छी तरह से बाड़ा बनवाने का कष्ट करे। और जो मान लीजिए खेती बाड़ी तो प्रधानमंत्री भी कर रहा है, राष्ट्रपति भी की है, पंचायत में भी है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो खेती बाड़ी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कहने का मतलब कि हर कोई खेती। हाँ चलिए, जब पैदा नहीं होगा तो कहाँ से पाएंगे? नहीं बिल्कुल सही बात है, पैदा नहीं होगा तो। लेकिन आप ये बताएं कि पहले के समय के तुलना में अब तो हमारी पैदावार भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन हम अपनी पैदावार को बचाएं। जैसे लोगों ने हमने कुछ देखा है कि वहाँ पे बाड़े वो बनाए हुए हैं, अपना बाउंड्री बनाई हुई है खेतों के चारों तरफ, कटीले तार लगाए हुए। तो ऐसी व्यवस्था कर लें अपनी, ऐसी थोड़ी कि हम माल मवेशियों को इस तरह से कैद करके उनको मरने के लिए छोड़ दे बिना किसी व्यवस्था के। ये तो पशु क्रूरता के अंतर्गत आता है, ये असंवैधानिक है और अवैधानिक काम है ये। वो आप भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि किसी की ज़मीन एक चेक हो तो ठीक है, चलिए कर लें, लेकिन किसी के 1 किलोमीटर में है, 2 किलोमीटर में है, कहीं और जगह है, तो कहाँ बाहर। चलिए आपकी बात अपने स्थान पे सही है, आपकी बात अपने स्थान पे सही है, लेकिन यदि इनकी व्यवस्था करनी है तो उचित व्यवस्था हो, क्योंकि ये बांधने की मतलब ये जान रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये अनुचित व्यवस्था है। क्योंकि लिए तो हम भी किसी को डिटेंड नहीं किया जा सकता, किसी भी जानवर को या किसी भी मानव को या किसी भी जीव को आप अवैधानिक तरीके से इस तरह से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये अपराध की संज्ञा में आता है। तो हमने आपको बताया कि यह जो प्रकरण था मध्य प्रदेश के जिला रीवा अंतर्गत तहसील सिरमौर जनपद पंचायत गंगेओ की ग्राम पंचायत लाल गांव के अंतर्गत सोनबरसा नामक एक ग्राम है, वहां पर है। और एक मैदान का नाम क्या है, किसको क्या कहते हैं इस जगह को जहाँ पे मैदान में बना हुआ है? ये डांडी टोला लालगांव। डांडी टोला लालगांव कहलाता है। जी हाँ, डांडी टोला लालगांव, ये सोनबरसा में आता है। और इस तरह से ये स्थिति को हम दिखाते हुए आज 1 जनवरी वर्ष 2017, बोलने में भी तकलीफ हो रही है, हाथ काँप रहा है, हाथ पैर सब जमे जा रहे हैं, इस तरह से ठंड यहाँ पे है बेसिकली। और
इस ठंड की स्थिति में। और इन जानवरों को हमने आपको दिखाया, एक जो मृतक अवस्था में वहाँ पे पड़ा हुआ था वो भी हमने दिखाया है, और ये स्थिति है। इसी के साथ हम आपको वापस ले चलते हैं। शिवानंद द्विवेदी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के जिला रीवा से। धन्यवाद।